Hey, hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and welcome back to the stock market analysis. अभी 2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, वो तो बीच बीच में कोई काम आता है तो वो हो गई. सो हम लोग अगेन हमारे सेशंस पे बैक आते हैं. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट. डाउ जोन्स इंडेक्स. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो हमें अभी दिखा रहा है, उसका इंडिकेशन हम लोग देखते हैं क्या ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है. स्ट्रॉन्ग, बट डेली में थोड़ा सा एक लॉन्ग विक कैंडल. थोड़ा सा ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है, इसराइल हमास हो रहा है, तो ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर सकता है, बट ये उतना बड़ा भी इशू नहीं है. सो लेट अस सी यहाँ पे क्या बिहेव रहेगा. तीनों कंडीशन में आर एस आई अबव 60, दैट इज अ गुड गुड साइन. ये कैंडल जो बड़ा कैंडल आया था विथ लो वॉल्यूम, इसको इसने ये करके ये ऊपर आ गया. सो इट इज गुड. ठीक है, तो डाउ जोन्स कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट हमारा मार्केट रहेगा नास्डैक. आईटी इंडेक्स अभी भी जस्ट हल्का फुल्का रिकवरी है, वो तो हमारे रेजिस्टेंस पे था ही, ब्रेकआउट करके अभी सस्टेन कर रहा है. सो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का ही वीकनेस है, ज्यादा कोई इतना डरने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपके तीनों आर एस है अबव 60. नाउ हम लोग आएंगे निफ्टी पे. निफ्टी हल्का फुल्का थोड़ा सा करेक्शन हुआ 27 तारीख को. वो हम लोग बोल भी रहे थे कि इट इज ओके, इतना थोड़ा सा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज वैलिड, नो प्रॉब्लम इन दैट. नेक्स्ट हमारा रहेगा निफ्टी बैंक. आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, क्योंकि हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है, जो हमें ये है कि हम लोगों ने पूरे वीक में जितने स्टॉक निकाले थे उसमें से कितने परफॉर्म किए और कितने नहीं किए, ये आज हमें थोड़ा सा चेक करना है. बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस के साइन, इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट निफ्टी फाइनेंशियल सेम रहेगा, तो हम आज निफ्टी फाइनेंशियल स्किप करेंगे. निफ्टी एफएमसीजी देखेंगे. निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश. नाउ हमें इसके ब्रेकआउट पे वेट करना पड़ेगा. निफ्टी एफएमसीजी क्या करता है. नेक्स्ट निफ्टी ऑटो. निफ्टी ऑटो बुलिश. निफ्टी ऑटो बुलिश अच्छा ब्रेकआउट है, हल्का सा एक बार रीटेस्टिंग होना तय है, इसको हल्का सा करेक्ट होने दे, उसके बाद ही ऑटो सेक्टर में बुलिशनेस बढ़ाया जा सकता है. जहां तक मुझे लगता है निफ्टी ऑटो हल्का फुल्का करेक्शन लेके 26,900 तक आएगा, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, विच डजंट मेक मच डिफरेंस इन द सेगमेंट. ठीक है. और अदरवाइज अगर रिट्रेस नहीं करता है तो इसके स्टॉक्स में आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है. देन निफ्टी आईटी. निफ्टी आईटी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, नास्डैक थोड़ा सा नीचे है, तो निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा डाउन होने का चांसेस है. फॉर्मेशन ब्रेकआउट. ओके, निफ्टी आईटी थोड़ा सा अगेन अलर्ट मोड पे, क्योंकि भले ही ये गैप अप हुआ था, ऊपर से ये नीचे करेक्ट हुआ है. ना वी हैव टू वेट वेदर इट गोज अपसाइड और डाउन साइड, क्योंकि ये साइडवेज पैटर्न है, और पता नहीं अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन का चांस दिख रहा है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो. नेक्स्ट निफ्टी मेटल. निफ्टी मेटल बड़ी कैंडल ब्रेकआउट के आसपास आने की कोशिश है, वीकली में ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा, बट सेक्टर इज बुलिश. डेली में थोड़ा सा लॉन्ग विक कैंडल, तो अलर्ट. यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेचो, बट करेक्शन होने के चांसेस आ सकते हैं. अब सर आप तो करेक्शन बोलते हो पर होता नहीं है, अब होता तो नहीं है, बट कभी भी हो गया तो चांसेस है. और हमारा मेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, भागते हुए बाजार में कभी नहीं लेना. जब मार्केट करेक्ट हो जाए, जब मार्केट करेक्शन करे, उसमें हमें बाय करना है. अभी ये ग्रीन ग्रीन चल रहा है तो हमें बाय करने का अवॉइड, बट अगर आपका थोड़ा सा ये दिखता है वीकनेस, तो उसमें आपको बाय करना है. ठीक है. निफ्टी फार्मा.
निफ्टी फार्मा ये है अभी फिलहाल थोड़ा सा बुलिश। अब जब तक थोड़ा सा रिस्क हल्का फुल्का है इसके ब्रेकआउट का, वॉल्यूम अच्छा है, गैप अप है, ईएमए 10 के ऊपर है। अगर निफ्टी फार्मा आपका 23,573 के ऊपर निकलता है तो अगेन ये फुल्ली बुलिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा। मैं आपको सिंगल इस पे लेके आता हूँ। निफ्टी फार्मा कंसोलिडेशन में चल रहा है फिलहाल, एक ही रेंज में चल रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसको अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो इसको ब्रेक होके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये रेंज है हमारा 23,600। अगर ये इसके ऊपर निकलता है देन और तेज भागेगा। निफ्टी फार्मा हो गया। नेक्स्ट है आता है हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है। निफ्टी रियल्टी देखते हैं। ओके, निफ्टी रियल्टी भी साइडवेज फंसा हुआ है 2-3 दिन से। तो वेट एंड वॉच। वीकली तो सिग्नल दे रहा है बट लॉन्ग वीक कैंडल बनी हुई है, सो थोड़ा सा ब्रेकआउट मंथली में भी और वीकली में भी। सो इट इज जस्ट ऑन द वेट एंड वॉच कंडीशन। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बिल्कुल सपोर्ट लिया है। सो लेट अस सी ये क्या करता है, ठीक है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, फैंटास्टिक। आई थिंक ये हम लोगों ने सब देखे हुए भी है, तो इसलिए हम लोग आज ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली देखना है हमारे वीक के परफॉर्मेंस। सो निफ्टी ऑयल एंड गैस इज ऑन द बुलिश साइड। नेक्स्ट आएगा निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर ये फिलहाल कैसा चल रहा है? ओके, ये बुलिश हो गया है, साइडवेज से ब्रेकआउट है एंड थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश चल रही है, दैट इज गुड। लास्ट है हमारा निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, दैट इज अगेन इन द बूम, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। हल्का फुल्का करेक्शन होगा तो होने देना है, हमें डरना नहीं है क्योंकि इसका क्रॉस आउट है, रीटेस्ट हुआ है। अब ये यहाँ से हल्का फुल्का टेस्ट करने को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और यहाँ से वापस जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आएंगे हमारे स्टॉक पे। लास्ट वीक हमने जितने भी स्टॉक पकड़े थे हर एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, और आज हम लोग फिर नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर हमारा टाइम हमें परमिट करता है तो। चलिए, तो हमने सबसे पहले ढूंढा था विप्रो, WIPRO, विप्रो, विप्रो लिमिटेड। देखिए, सेम आईटी का पैटर्न है, निफ्टी आईटी को फॉलो कर रहा है। निफ्टी आईटी ऊपर जाके नीचे क्रॉस हुई थी, ये भी जाके ऊपर से करेक्ट हुआ है। तो विप्रो हम लोगों का रिकमेंडेशन था 21 को, यानी रिकमेंडेशन यानी हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था 21 को। ओके, हम लोग पकड़ते हैं 21 का, ये अगर सिग्नल ले लेते हैं, मैं इसको सिंगल चार्ट में एनालाइज करता हूँ। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता करना है कि हमारे साथ हमने जो एनालाइज किया वो सही है कि नहीं। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया 21 यानी दिस डेट, ठीक है। ये मैंने आई थिंक संडे को निकाला था। ओके, तो यहाँ पे देखिए 24 को इसने कंफर्मेशन दिया, इट गोज, थोड़ा सा ये हम लोग बोल रहे थे कि सपोर्ट तक जाएगा, आपने यहाँ तक जाके करेक्ट हुआ है, यानी ओके, हमें जो सिग्नल मिला उसने हमें परफॉर्म किया। नेक्स्ट था एस्ट्रल, एस्ट्रल लिमिटेड में भी हम लोगों ने देखा था। ओके, उसका भी डेट है 22, 22 को ये EMA 10 के ऊपर क्रॉस था, EMA 10 के ऊपर क्रॉस था, तो यहाँ से हम लोगों का प्राइमरी अजम्पशन था ये 2027 तक जाएगा, ठीक है। ये रहा 20, इसके बीच में छुट्टी था, तो दिस इज द डेट, यहाँ पे हमने इसको पकड़ा था। यानी हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे कि ये EMA 10 के ऊपर क्रॉस हुआ है, तो EMA 10 के ऊपर अगर क्रॉस हो रहा है तो ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा 2032, एंड हियर यू कैन सी द हाई इज 2037,
ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं क्या वो हमें रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। तो दैट इज द सिंपल एनालिसिस। अब अगर ये प्राइस इसके ऊपर क्रॉस हो गया 2027 के ऊपर, देन इट गोज अगेन पॉजिटिव। इसका अगर मैं तीनों चार्ट देख लूँ, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, प्राइमरी में 2033 के ऊपर जाना थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, वीकली ने सिग्नल दे दिया है। सो मेरे हिसाब से ये जा सकता है। पहला टारगेट मेरे हिसाब से आएगा 2097 आना चाहिए, जो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे एस्ट्रल, बट फिलहाल अगर आपको कंटिन्यूएशन रखना है तो आप एस्ट्रल में भी कंटिन्यूएशन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एक और देखा था प्रिज्म जॉनसन। ये मेरे पर्सनल रिव्यू थे, ये मैंने पर्सनली ढूंढे थे, ये आप लोगों के साथ डिस्कशन नहीं हुआ था। प्रिज्म जॉनसन 22 तारीख का चार्ट, यानी ये इस लेवल पे। ठीक है, प्रिज्म जॉनसन का मैं आपको शॉर्ट टर्म लेके चलता हूँ, यानी सिंगल फ्रेम पे। प्रिज्म जॉनसन यहाँ पे ब्रेकआउट था। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंट्री यहाँ पे था। अगर ये यहाँ से उठा था तो ये कम से कम 244 तक जाना एक्सपेक्टेड था। इस लेवल के हाई तक 246 तक जाना तय था। ठीक है, 246 तक जाना तय था, बट ये यहाँ से हल्का ऊपर गया, क्रॉस हुआ, नीचे ईएमए 10 पे सपोर्ट लेके इसने एक बार कोशिश किया, बट इट फेल। ये 246 तक जाने की जगह 243 तक गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्या सबक मिल सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पैटर्न फेल हो गया, बट यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ मार्जिन से मिस कर गए। ठीक है, कुछ मार्जिन से मिस कर गया। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है आपका एकदम से सडन मूव कई बार आता है। आप कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप देखते होंगे तो उसका एक टाइम ऐसा था कि वो 78 से सीधा 409 पे भागा था, 378 से 409 भागा था, और उसमें हम लोगों ने, उसमें हमारा पोजीशन तब था, अभी नहीं है। ठीक है, और कल्याण ने हमें एकदम जस्ट विद इन 5 मिनट स्पाइक ये हुआ था, वो 400 पे हमारा टारगेट लगा हुआ था, ये 400 जाएगा, एंड इट हिट, और वो वहां से हमें एग्जिट करके गया। तो यहाँ पे आपको सीख क्या मिलती है? अब यहाँ पे सीख, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर हमेशा लगा के रख देना है, जाएगा नहीं जाएगा, और आपका जो टारगेट प्राइस है नॉर्मली उससे 1-2 रुपया आपको नीचे लेके चलना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 46 बोला था, ये 43 तक गया। हम लोग अगर होते तो 44 के आसपास शायद हमारा ऑर्डर लगता था, पर ये वहां पे फेल होके नीचे आता था। बट इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे खराबी आ गई क्या? फिलहाल जब तक ये अपने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, ये बिग ग्रीन कैंडल को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोग इसको बेरिश नहीं बोल सकते। सो ठीक है, अगर ये नहीं गया है, नीचे आया हुआ है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। इट इज अ अगेन पोजीशन। यहाँ पे अगर हमारा और कोई ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो इट कैन बी अ पॉसिबल एंट्री टू एंटर इन द स्टॉक। ठीक है, तो हमारा प्रिज्म जॉनसन, हम लोग इसको, चलो इसको डायरेक्टली ना ही बोलेंगे, इसने हमारा टारगेट हिट नहीं किया। देन एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट कुबोटा, ये हम लोग इसके पहले इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, एंड हियर इज द ब्यूटी। एस्कॉर्ट ने बिल्कुल क्रॉस ओवर पे इसको पकड़ा था हमने, क्रॉस ओवर पे गया, इसके ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, 2 दिन कंसोलिडेट, एंड हियर इट गोज 4344 तक गया, 4411, और इसका टारगेट हम लोगों का सिंपली टारगेट यही था, ये लेवल हमारा टारगेट बन रहा था, एंड इट गोज उसके ऊपर। ये भी था, ये इसका लाइफ टाइम हाई जो बन रहा था, ये भी था। तो इसने अपने दोनों टारगेट हिट किए, 4412, और ये इसने अपना टारगेट हिट किया। देन हमने देखा था ट्यूब इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्रॉस आउट, टेस्ट, रिटेस्ट होके अगेन ऊपर। ये एंट्री था हमारा, आई थिंक 22 तारीख का ही था। ओके, 20 तारीख, 22 तारीख ये था। यहाँ पे टारगेट इसका ये आना चाहिए था 4445, बट ये नहीं गया। देखो, हम लोगों ने शायद इस एंट्री पे बोला था ये यहाँ पे ऊपर से नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे ये गया ऊपर, बट इसने हाई को क्रॉस नहीं किया और वो नीचे आ गया। तो हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट
ये हम लोग इसको डायरेक्टली फ्लॉप बोलेंगे। नेक्स्ट हमने निकाला था एनटीपीसी। पीएसयू सेक्टर हमारा ऊपर पहले था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी हम लोग देख रहे थे जिसका हमने नाम लिया था। टेक महिंद्रा ने 23 तारीख का ये चार्ट पे दिखा रहा है, यानी ये पोजीशन होनी चाहिए। टेक महिंद्रा यहाँ से हम लोगों को ईएमए 10 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश किया, फेल हुआ, नीचे आया, यानी ये इसने वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, हम लोगों का एक्सपेक्टेड था ये 1670 के ऊपर जाना चाहिए। इसने टेस्ट किया पर वो नीचे आ गया। ओके, सो ये अगेन साइडवेज। देन एनटीपीसी। एनटीपीसी ने हमें दिया हुआ है, एनटीपीसी 22 तारीख का 22 तारीख का एंट्री। हाँ ये है। एनटीपीसी अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ के ऊपर चला गया और ये ऊपर जा ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है एनटीपीसी में? एनटीपीसी में दिक्कत है ये लॉन्ग विक कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। सो बी अलर्ट इन एनटीपीसी। किसी का पोजीशन होगा तो आप अपना डिसीजन लीजिए, अपने हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। देन हमने लिया था टाटा स्टील टीआईएससी। अब हम लोग एक काम और करेंगे, हम लोग अपने प्राइमरी टारगेट भी लिख के रखते जाएंगे। ठीक है, हमारा प्राइमरी टारगेट टाटा स्टील ये था 170 तक, वो आराम से उसको टेस्ट करके आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड चॉइस। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये देखा था, ये अगेन 22-23 तारीख के आसपास है कि ये निकलेगा। प्राइमरी टारगेट बना था 170 160। 160 के बाद ये ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है तो ये इस लेवल पे जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? टाटा स्टील नीचे आएगा, ऑलमोस्ट 158 160 तक नीचे आने के चांस है, क्योंकि निफ्टी मेटल भाग रहा है। निफ्टी मेटल भाग रहा है, ये क्रॉस ओवर देके रिटेस्ट होने का बचा हुआ है। अगर ये रिटेस्ट होके वापस जाता है देन यू कैन गेट एंट्री हियर। या फिर अगर रिटेस्ट नहीं करता है, यहाँ पे हल्का फुल्का 1-2 दिन का करेक्शन करेगा, या शायद आज ही ऊपर निकलेगा, ये हम लोग नहीं जानते। बट इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 178। तो हम लोग आज के इसमें फिर से एंट्री लिख देंगे ये वीक में 30 सितंबर 2024। ठीक है, टीआईएससी का टारगेट, टाटा स्टील का टारगेट हम लोगों को लगता है 178। जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम। मेरा क्लियरली यहाँ पे क्या बोलना है, ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट करता है तो ही ये बाय बन सकता है। देन उसके बाद हमने देखा था टाटा स्टील के बाद हिंडाल्को। हिंडाल्को हिंडाल्को ने क्या किया? ये भी बुलिश है। हिंडाल्को ने हमारा टारगेट जो था वो दे दिया, क्रॉस आउट पे था। ये रहा हमारा पोजीशन 19-20 तारीख के आसपास। 20-22 तारीख पकड़े, 24 तारीख को ब्रेकआउट दिया था और 24 तारीख को ये निकल गया था। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिटेस्ट होके 7 से 12 को रिटेस्ट करके 750 तक जाके आया। दैट इज गुड, यानी हिंडाल्को हम लोग इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। एसबीआई का हमारा ये दिख रहा था कि एसबीआई में ये ईएमए क्रॉस करने के लिए जा रहा था, ईएमए के तरफ टेस्ट करने। फैंटास्टिक। देखिए ईएमए टेस्ट करने को जस्ट आया हुआ है, अभी तक टेस्ट नहीं किया। अब आज क्या होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड है ये। ठीक है, तो 811 तो नहीं, पर इसने 808 को बना लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट आपको 100% मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई अश्योरिटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि उस रेंज तक आ जाएगा, बिकॉज मार्केट कैन नॉट गिव यू एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट कुछ लोग उसमें आप जितना मास्टर करोगे उतना आपका एग्जैक्टनेस निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको वही है, प्रैक्टिस आप कितना करते हो। नेक्स्ट बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ 24 तारीख का एंट्री था। हम लोगों को ये बोलना था कि ये 240 258 तक 250 तक जा सकता है, एंड इट गोज 250 एग्जैक्ट टेस्ट किया, तो हमारे लिए बॉब ने टारगेट दे दिया। नेक्स्ट डीएलएफ। डीएलएफ हमारा 950 का टारगेट था, 940 ही गया। अब ये नीचे हल्का फुल्का करेक्शन तो करेगा ही, क्योंकि इसका रिटेस्ट हम लोगों का बैलेंस था, हम लोगों का टारगेट था ये ब्रेकआउट अगर 980 के ऊपर कर लिया
तो इसको 890 880 तक एक बार वापस आना है, और ये इसके बाद फिर से ऊपर निकलेगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था। तो डीएलएफ ने भी ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग होगा। अगर ये आज 890 के आसपास आ जाता है, देन इट गोज। अब थोड़ा सा आपको मैं और अंदर लेकर चलता हूँ। लेट इस गो इन द माइक्रोस्कोपिक व्यू। 1 आवर में क्या होगा? डीएलएफ यहाँ पे डबल टॉप के साथ आया हुआ है, आरएसआई डाउन है, नीचे से आया हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर ये 915 के ऊपर होल्ड करेगा तो ये इमीडिएट ऊपर निकलने की कोशिश होगा, या 890 टेस्ट करना तय है। सर अभी ये आपने क्या किया? मैंने डेली को आवरली में कन्वर्ट किया कि कुछ सिग्नल दिखा रहा है क्या। मेरे हिसाब से इसका 906 का बेस बनना चाहिए। अगर ये 906 ब्रेक करेगा तो ये 890 टेस्ट करेगा। 890 टेस्ट अगर किया तो यहाँ से ये वापस घूमेगा, और वापस घूम के फिर से 960 जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसके लिए ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा। सो डीएलएफ रीटेस्टिंग पे इसको हम लोग फिलहाल क्रॉस ही पकड़ेंगे। ठीक है, देन मैक्रोडेक डेवलपर, ऐसा करना चाहिए हमें। हर हफ्ते हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहिए। मैक्रोडेक डेवलपर फेल हो गया, क्यों? क्लियरली दिख रहा है आपको, बिग रेड कैंडल, ये हाई को ब्रेक नहीं किया था, ईएमए 10 का सपोर्ट तोड़ चुका है, तो मैक्रोटेक डेवलपर फेल। और वैसे भी रीटेस्टिंग का हमने बोला हुआ है, रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। अब इसका डेली चार्ट वीकली में, ओके वीकली में ये यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस से ही घुमा। ठीक है, ये चीज रहती है बेसिक की। क्या हुआ? ये रेजिस्टेंट तक ही गया। अब हमारा 24 तारीख का एंट्री था, तो हम लोग एक बार डेली में भी देखेंगे। ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे ये फेल। और वैसे भी रियलिटी रीटेस्टिंग कर रही है। पावर ग्रिड, ये तो हमारा बिल्कुल स्टार परफॉर्मर रहा, हम लोग स्टोर बिल्कुल तूफानी भागा। 60 को टेस्ट करके फिर से नीचे आ गया। ठीक है, 60 को क्यों टेस्ट किया था सर? 60 को इसलिए टेस्ट किया था क्योंकि ये इसका लेवल था। ये 60 तक जाएगा, ये एक्सपेक्टेड था, और वो वहां तक गया। अभी क्या ये वीक हो गया है? अब ये इसका आंसर मिलेगा, ये ईएमए 40 ईएमए 10 के ऊपर कितना देर सस्टेन करता है। वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल पैटर्न एक दिख रहा है, इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। सो लेट अस सी। मेरे हिसाब से ये 350 तक आएगा। 350 अगर फेल हो गया तो 335 340 तक आने के चांसेस है। बट इसने अपना काम कर दिया। 354 365 का टारगेट था, वो मैंने लिखा हुआ है, तो 366 जाके आ गया, यानी अपना टारगेट हिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट मिल रहा है तो सोचना नहीं है भैया पैसे बनाओ उठाओ निकलो बाहर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था कोल इंडिया। मार्केट में वाओ, कोल इंडिया ब्रेकआउट, रिटेस्ट, गोइंग अप, फैंटास्टिक। तो कोल इंडिया हमारे लिए सही साबित हुआ। नेक्स्ट इंटेलेक्ट डिजाइन, ये हमने एक बार ईएमए क्रॉस पे देखा था। इंटेलेक्ट डिजाइन, अरे ना, हाँ ये है प्योर फेल। हमारा वैसे भी टारगेट था 1040, वहां तक गया, उसके बाद ये फेल होके फिर से नीचे। बट इंपॉर्टेंट चीज, ये रीटेस्टिंग है, इसको हम लोग रीटेस्टिंग बोल भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज को आप ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम। इतनी बड़ी कैंडल है फिर भी वॉल्यूम कम है, तो आज देखना पड़ेगा ये बिहेव कैसे करता है। देन हमने देखा था स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में रीटेस्टिंग, फैंटास्टिक, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग। अब अगर ये 812 या 804 के आसपास आता है और यहां से वापस घूमता है, ये घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे नजर रख सकते हैं, रीटेस्टिंग का कंफर्मेशन दे रहा है ये। उसके बाद हमने देखा था सीमेंस, SIEM, सीमेंस इंडिया। सीमेंस, ओहो व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट। ब्रेकआउट, क्रॉस, रीटेस्ट, एंड हियर इट गोज। वॉल्यूम देखा रेड कैंडल पे कम था, एंड इट गोज फैंटास्टिक। हमारा पहला टारगेट हिट हो गया था, सीमेंस का पहला टारगेट हिट होके लाउड अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। नेक्स्ट टारगेट फॉर द सीमेंस इज गोइंग अराउंड इन द रेजिस्टेंस जोन।
ये आएगा 7,688। अगर ये क्रॉस कर गया तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की बिल्कुल तैयारी करेगा। 7,950, यानी ये 8,000 जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ है। 7,600 यानी 7,700 पकड़ लीजिए, 7,950। दो टारगेट आपके लिए आते हैं सीमेंस में, ये मैं आज लिख के रख रहा हूं मेरे डायरी में। सीमेंस का टारगेट हम लोग पकड़ रहे हैं 7,688 फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट है 7,950। आज के दिन के एंट्री हो गई। नेक्स्ट, अभी फिलहाल मैंने ये निकाला था 27 तारीख को, मार्केट क्लोज होने के बाद, जिसमें मैंने आपको आउटसाइड पैटर्न भी कहा था। अमर राजा, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, फैंटास्टिक। हमारा राजा जो है ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका हमने पैटर्न भी देखा था। अमर राजा जाएगा 1440 तक जाने के चांसेस है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट में डालिए। क्या सर आप कमेंट करने डाल दो, इसको बोलते हैं कमेंट। ठीक है, चलिए आप कमेंट में इस पैटर्न का नाम डालिए, हम लोग देखेंगे आपने सही डाला है कि नहीं। ठीक है, अमर राजा। उसके बाद आएगा हमारा जायडस। मेरे हिसाब से अमर राजा का टारगेट अभी भी आने का है। अमर राजा हम लोग लेके चल रहे हैं 1440 तक जाने के चांसेस है। आएगा नहीं आएगा हमें मालूम नहीं है। जायड ऑफ लाइफ साइंस, ये भी एक बढ़िया ब्रेकआउट है 1075। जायडस वेलनेस का टारगेट आएगा आपका 1116, 1116। ठीक है, उसके बाद एक बार रिलायंस भी हम लोगों ने उस दिन देखा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फैंटास्टिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्रॉसओवर टेस्ट। अब सर आप दो, एक चीज में कंफ्यूज कर रहे हो सर, आप एक बार प्राइस क्रॉस ओवर भी देख रहे हो और आप बोलते हो एक बार EM10 भी क्रॉस, दोनों क्रॉस ओवर रिटेस्ट होंगे। ठीक है, प्राइस क्रॉस ओवर रिटेस्ट हो गया, एक लाउड मूव मिल गया, फैंटास्टिक। अब EMA क्रॉस हुआ है, वो भी क्रॉस ओवर करके रिटेस्ट करेगा और वो भी एक लाउड मूव देगा। ठीक है, चलिए वैसे भी रिलायंस अपने लाइफ टाइम हाई पे है, इसका टारगेट तो फिलहाल आ चुका है। लेट अस सी अब इसके आगे क्या। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन और उसके बाद अगेन मूव। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का मार्केट एनालिसिस। आज का मार्केट एनालिसिस बोलने से अच्छा हमारा जो हम लोगों ने स्टॉक्स निकाले थे उनका हम लोगों ने रिजल्ट एनालिसिस किया। रिजल्ट एनालिसिस ने यानी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं परफॉर्मेंस चेकिंग। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपके जो भी स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको देखना जरूरी होता है। अच्छा बाय द वे हमने तो एक इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गए, वो था हमारा डिस्क्लेमर। यहाँ पे हमने जो भी स्टॉक का नाम लिया है वो आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो भी हमने स्टॉक के नाम लिए वो हमें जो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ क्या क्या है, EMA क्रॉस पढ़ा है, पैटर्न्स पढ़े हैं, क्या वो सच में काम करता है कि नहीं, यही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने आप डिसीजन लेना है। हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना हम लोग आपको यहाँ पे टिप दे रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ना ही हमारा यहाँ पे कोई आपको ये इंसिस्ट इन्फ्लुएंस करने का कोई तरीका चल रहा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टडी करें। ठीक है, चलिए तो कीप लर्निंग, आप यहाँ पे और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।